ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हम लोग सेंस कर रहे थे पिछले श्लोक में और बात भी कर रहे थे, उसमें आगे जो है बात बढ़ती है। और बात क्या बढ़ती है, भगवान जो है क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यम्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब देखिए बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो जो ये द्रव्यमय यज्ञ थे, द्रव्यमय यज्ञ क्या थे? जो कर्मजान थे, जो मन बुद्धि मन शरीर और जो श्रोत्रवाक इंद्रियों के साथ जो किए जा रहे थे, और जो धन से किए जा रहे थे, जो संगीत से किए जा रहे थे, जो नृत्य से किए जा रहे थे, जो चारों धाम की यात्रा करके किए जा रहे थे, वो सारे, उन सारे यज्ञों की, वो सारे यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ हैं। क्यों द्रव्यमय यज्ञ? क्योंकि हर एक में द्रव्य लगता है। द्रव्य मतलब दो तरीके से द्रव्य लगता है। अगर या तीर्थ यात्रा करोगे तो धन लगता है, और अगर तीर्थ यात्रा नहीं करोगे आप या बाकी कोई काम करोगे तो उनमें आपकी इंद्रिय रूपी द्रव्य या फिर मन रूपी द्रव्य या कर्म रूपी द्रव्य लगता है। और वो ये अगर आज की भाषा में हम कहें तो वो कुछ हद तक बाकी जितने भी कर्म हैं, बाकी जितने भी यज्ञ हैं, वो भौतिक हैं। भौतिक क्यों हैं? अगर इसको एक, जैसे हम मशीन देखते हैं ना, कोई सिस्टम देखते हैं, मशीन देखते हैं, तो वो क्या होता है, मशीन अपना काम करती रहती है, उसके पीछे कोई ज़्यादा मशीन को जो काम बता दिया जाता है वो मशीन वो काम करती रहती है। मशीन के पास अपनी खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती। मतलब ये हुआ कि जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, ये आपको, अगर आपको बुद्धि से या ज्ञान यज्ञ या ज्ञान जानने की इच्छा ही नहीं है, तब तो एक अलग बात हो गई। तब तो ठीक है भाई, आपके पास कोई और चारा है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है, आप यही करोगे। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर वाकई आगे बढ़ना है, तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ही रास्ता है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब और क्योंकि देखिए कह रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी अखिल कर्म हैं, जितने भी सारे काम हैं, वो काम की श्रेणी में रह जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है, हे पार्थ, जब ज्ञान होता है तो वो इन सब के इनकी सीमाओं के ऊपर निकल जाता है, इनसे अधिक एक अलग स्तर की चीज हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये एकदम विशेष और एकदम स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि भाई द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, इसे हमको लगातार अपने ध्यान में रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये बात बार बार हमारे सामने आने वाली है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।